जो कुछ कार्य दिखता है उसके मूल में परमात्मा ही है। ये ज्ञान कराने के लिए अब भगवान 8वें से 12वें श्लोक तक का प्रकरण आरंभ करते हैं। भगवान कहते हैं कि हे कुंती नंदन, जलों में रस मैं हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा मतलब प्रकाश मैं हूं, संपूर्ण वेदों में प्रणव मतलब ओंकार, आकाश में शब्द और मनुष्य में पुरुषार्थ मैं हूं। जैसे साधारण दृष्टि से लोगों ने रुपयों को ही सर्वश्रेष्ठ मान रखा है, तो रुपए पैदा करने और उनका संग्रह करने में लोभी आदमी की स्वाभाविक रुचि हो जाती है। ऐसे ही देखने में, सुनने में, मानने में, समझने में जो कुछ जगत आता है उसका कारण भगवान है। भगवान के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। ऐसा मानने से भगवान में स्वाभाविक रुचि हो जाती है, फिर स्वाभाविक ही उनका भजन होता है। यही बात 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कही है कि मैं संपूर्ण संसार का कारण हूं, मेरे से ही संसार की उत्पत्ति होती है। ऐसे समझकर बुद्धिमान मनुष्य मेरा भजन करते हैं। अब ऐसे ही 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में कहा है कि जिस परमात्मा से संपूर्ण जगत की प्रवृत्ति होती है और जिससे सारा संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्मों के द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसी सिद्धांत को बताने के लिए यह प्रकरण आया है। हे कुंती नंदन, जलों में मैं रस हूं। जल रस तन मात्र से पैदा होता है, रस तन मात्रा में रहता है और रस तन मात्रा में ही लीन होता है। जल में से अगर रस निकाल दिया जाए तो जल तत्व कुछ नहीं रहेगा, सो जल ही जल रूप है। जल जल रूप से है। समझ पा रहे हैं? वो रस मैं हूं। चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश करने की जो एक विलक्षण शक्ति प्रभा है ना, वो मेरा स्वरूप है। प्रभा रूप तन मात्रा से उत्पन्न होती है, रूप तन मात्रा में ही रहती है और अंत में रूप तन मात्रा में ही लीन हो जाती है। अगर चंद्रमा और सूर्य में से प्रभा निकाल दी जाए तो चंद्रमा और सूर्य निस्तत्व हो जाएंगे। मतलब है कि सिर्फ प्रभा ही चंद्र और सूर्य रूप से प्रकट हो रही है। भगवान कहते हैं कि वो प्रभा भी मैं ही हूं। संपूर्ण वेदों में प्रणव मतलब ओंकार मेरा स्वरूप है। कारण कि सबसे पहले प्रणव जो है वो प्रकट हुआ। अब प्रणव से त्रिपदा गायत्री और त्रिपदा गायत्री से वेद त्रयी प्रकट हुई है। इसलिए वेदों में सार मतलब प्रवण ही रहा, प्रणव ही रहा ना। अगर वेदों में से प्रणव निकाल दिया जाए तो वेद वेद रूप से नहीं रहेंगे। प्रणव ही वेद और गायत्री रूप से प्रकट हो रहा है। वो प्रणव मैं ही हूं। शब्द तन मात्रा में ही रहता है और अंत में शब्द तन मात्रा में ही लीन हो जाता है। सो शब्द तन मात्रा ही आकाश रूप से प्रकट हो रही है और शब्द तन मात्रा के बिना आकाश कुछ नहीं है। वो शब्द मैं ही हूं। मनुष्यों में सार चीज जो पुरुषार्थ है वो मेरा स्वरूप है और वास्तव में नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव करना ही मनुष्यों में असली पुरुषार्थ है। परंतु मनुष्यों ने अप्राप्त को प्राप्त करने में ही अपना पुरुषार्थ मान रखा है। जैसे निर्धन आदमी धन की प्राप्ति में पुरुषार्थ मानता है, अपढ़ आदमी पढ़ लेने में पुरुषार्थ मानता है, अप्रसिद्ध आदमी अपना नाम विख्यात करके या विख्यात कर लेने में अपना पुरुषार्थ मानता है। सो निष्कर्ष ये निकला कि जो अभी नहीं है उसकी प्राप्ति में मनुष्य अपना पुरुषार्थ मानता है, पर यह पुरुषार्थ वास्तव में पुरुषार्थ नहीं है।
कारण कि जो पहले नहीं थे, प्राप्ति के समय भी जिनका निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है और अंत में जो नहीं में भर्ती हो जाएंगे, ऐसे पदार्थों को प्राप्त करना पुरुषार्थ नहीं है। परमात्मा पहले भी मौजूद थे, अब भी मौजूद हैं। समझ पा रहे हो? अब भी मौजूद हैं और यहां तक कि और आगे भी सदा मौजूद रहेंगे, क्योंकि उनका कभी अभाव नहीं होता। इसलिए परमात्मा को उत्साहपूर्वक प्राप्त करने का जो प्रयत्न है, वही वास्तव में पुरुषार्थ है। उसकी प्राप्ति करने में ही मनुष्यों की मनुष्यता है। उसके बिना मनुष्य कुछ नहीं है, अर्थात निरर्थक है।